तो देखो अब करेंगे एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको 3 कंपाउंड्स दिए हैं, उसमें से आपने बताना है किनमें रेजोनेंस हाइब्रिड, कौन से कंपाउंड्स रेजोनेंस हाइब्रिड शो करेंगे और कौन से रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं होंगे। या फिर दूसरी तरह से आप कह सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड होने का मतलब क्या होता है कि रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये बताना है इन तीनों कंपाउंड में से कौन कौन से रेजोनेंस शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे उनके भी रीज़न बताने हैं और जो कर रहे हैं उनके भी रीज़न देने हैं कि वो रेजोनेंस में क्यों जा रहे हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट इज, चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ रेजोनेंस का फंडा क्या होता है। ठीक है, रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस में एक्चुअली क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसकी शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो रेजोनेंस की जो मेन इंपॉर्टेंट आपको रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन को ऐसे समझो जैसे ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगे हो। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे कि ये कॉन्जुगेशन है, कि यहाँ से कॉन्जुगेशन हो सकती है, या फिर ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगे हैं डबल बॉन्ड्स, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, या तो अदर पाई बॉन्ड के, ठीक है, और पाई बॉन्ड उसके कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, या इसे हम एन लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तभी क्या होता है, रेजोनेंस हो पाती है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए विद अदर पाई बॉन्ड्स या फिर लोन पेयर के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या कहा है, हमें देखना है CH2OH में, ज़रा इसे खोल के देख लेते हैं। CH2, ठीक है, CH2OH, ठीक है, तो ये जो CH3OH, क्योंकि ये 3 बॉन्ड है ना, यहाँ पर गलत लिख लिया। तो ये देखो CH3OH में क्या होगा, CH3OH में कहीं आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अब बोलोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, तो देखो जब भी डबल बॉन्ड या फिर जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा होता है और बाकी जितने भी है उतने पाए होते हैं। तो इसमें कितने हैं, इसमें 2 पाए हैं, ये ऊपर वाले और नीचे वाला सिग्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे बॉन्ड्स क्या है, सिंगल है, तो ये सारे बॉन्ड्स आपके हैं सिग्मा बॉन्ड। बेशक यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है लेकिन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर रीजन क्या देंगे हम, नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं होगा तो कॉन्जुगेशन नहीं होगी। पाई बॉन्ड नहीं है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं होगी और इसको आप रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बोल सकते। अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जब रेजोनेंस होती है ना तो वो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको आपस में कहते हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, उनका पर्टिकुलर नेम बन जाता है कि वो सारे स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर आप रेजोनेंस नहीं करवा सकते। अब सेकंड में देख लेते हैं क्या इसमें रेजोनेंस होगी, R है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाता है NH2। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है लोन पेयर होते हैं और यहाँ पर भी क्या है, 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन के पड़े हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा है एक पाई है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, साथ ही यहाँ पर लोन पेयर भी है, तो क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है लोन पेयर के साथ, तो रेजोनेंस होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये है लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के, क्योंकि एक बॉन्ड छोड़ के यहाँ पर है इसीलिए रेजोनेंस होगी। और रेजोनेंस कैसी होगी वो भी बना लेते हैं, पहले ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जाएगी, जिस वजह से क्या आ जाएगा, जिस वजह से कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा 1 2 3 4, पहले से थे 2 और आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और साथ ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 होगा विद लोन पेयर। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट होगी, तो ये अगेन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बन गया। और जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं और उन्हें डबल हेडेड एरो से हम सेपरेट करते हैं।
तो यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं O नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है। ठीक है, वैसे भी अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये तीनों क्या है, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यस, ये जो सेकंड वाला है वो रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रीज़न क्या देंगे हम कि जो पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड एंड जो लोन पेयर है वो क्या है, आर इन कॉन्जुगेशन, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, इसीलिए इसमें रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, सेकंड में रेजोनेंस हो रही है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में हो रही है या नहीं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर आ जाता है NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई भी है, लेकिन ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड किस में होने चाहिए, ये होने चाहिए कॉन्जुगेशन में। ठीक है, क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में ये होने चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको लिखाया रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, ये कंडीशन लर्न करना। ठीक है, पाई बॉन्ड होने चाहिए कॉन्जुगेशन में अदर पाई बॉन्ड के साथ, या फिर जो पाई बॉन्ड है वो लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लोन पेयर है, यस, पाई बॉन्ड भी है, लेकिन नो कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर क्या है, नो कॉन्जुगेशन, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसी वजह से नो रेजोनेंस। तो कोई भी यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगी, इसका रीज़न आ गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी, सिर्फ सेकेंड वाले केस में रेजोनेंस होगी, और ये एग्जिस्ट करेगा एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डरना नहीं है कि ये दिया है कि रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करेगा या नहीं। उनका कहने का मतलब है क्या ये रेजोनेंस शो करेगी या नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, समझो इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो, अगर हम चाहे भी कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करें, तो यहाँ पर पाई, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ होना चाहिए था, सो दैट यहाँ से रेजोनेंस हो पाती, बट यहाँ पर नहीं है, तो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। रेजोनेंस के फंडे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सबसे पहली बात, दैट मीन्स पाई बॉन्ड होना चाहिए, और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, या तो दूसरे पाई बॉन्ड के साथ या फिर लोन पेयर के साथ। ठीक है, तो यही फंडा होता है रेजोनेंस का। ठीक है, ओके, बाय।